नेता से राजनेता बने हैं मिथुन चक्रवर्ती। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में है सक्रिय। भाजपा सरकार गठित होने की कर रहे दावेदारी, लेकिन कोयलांचल में उनकी मौजूदगी मानी जाती है पनौती। जिसके पक्ष में किया उन्होंने प्रचार, डूब गई उसकी राजनीतिक नैया। कुल्टी में कल भाजपा के पक्ष में की है सभा, तो मुद्दा उठ गया नए सिरे से। क्या होगा इस सभा का प्रभाव? उल्लासित है भाजपा नेता कर्मी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवाल, क्या होगा भाजपा का भविष्य? तो आज चर्चा रियलिटी शो में महागुरु के रूप में चर्चित मिथुन चक्रवर्ती की सभा की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक जीवन। छात्र जीवन से वे जुड़े रहे वामपंथ से, करते हैं दावा, युवा होने पर जुड़े नक्सली आंदोलन से भी, पारिवारिक वजहों से लौटे सामान्य जीवन में। फिल्मों में उन्होंने ले ली एंट्री, चमके स्टार तो बढ़ा मिथुन का आभा मंडल भी। राज्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार से बढ़ी उनकी नज़दीकियां। पार्टी फंड जुटाने के लिए करने लगे शो। वर्ष 2011 में बंगाल का बदलने लगा राजनीतिक माहौल। सत्ता बदली तो सोच भी बदली सिने स्टार की। नज़दीकी होते गए ममता बनर्जी के। वर्ष 2014 से संसदीय चुनाव में तृणमूल का किया जमकर प्रचार। इसी सेवा के बदले पार्टी ने भेज दिया उन्हें राज्यसभा में। नाम आया करोड़ों के शारदा चिटफंड कंपनी के घोटाले में। कोर्ट के आदेश पर आरोपित राशि कर दी वापस और राज्यसभा से उन्होंने दे दिया इस्तीफा। 2016 में ही सक्रिय हो गए टीवी के रियलिटी शो में। नाम मिल गया महागुरु का, साथ में चलता रहा व्यवसाय भी। बेटे के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज हुआ एफआईआर, खूब उस समय आए चर्चा में। 7 मार्च 2021 को शामिल हो गए बीजेपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको थमाया झंडा पार्टी का, मंच से खुद को बताया कोबरा। विधानसभा और 2024 के संसदीय चुनाव में खूब उन्होंने किया प्रचार भगवा पार्टी का, लेकिन नहीं दिला पाए पार्टी को बढ़त। अब मोर्चा संभाला है विधानसभा चुनाव का। पूरा कर लिया है अल्ट्रा लेफ्ट से राइट विंग का राजनीतिक सफर। विवेचना में लौटते हैं कोयलांचल में उनके प्रभाव पर। साल 2014 के संसदीय चुनाव में आसनसोल से तृणमूल प्रत्याशी थी दोला सेन। उनके समर्थन में 4 अप्रैल को ममता ने सभा की कुल्टी क्लब मैदान में। साथ में लेकर आई थी सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती को। खूब गरजे बरसे भाजपा पर मिथुन, लेकिन दोला सेन के लिए साबित हुए वे पनौती। भाजपा ने जीत दर्ज की 70,000 मतों के अंतर से। अकेले कुल्टी से लीड थी सर्वाधिक 40,000 वोटों की। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में बढ़त चली गई 50,000 के पार। वर्ष 2024 में भाजपा की हो गई हार, लेकिन कुल्टी इलाके में मिली थी बढ़त 25,000 मतों के अंतर से। यानी तृणमूल को पनौती के प्रभाव से नहीं मिली मुक्ति। अब भाजपा ने कराई है मिथुन चक्रवर्ती की सभा। पार्टी को लग रहा है बढ़ेगी चुनावी वोटों की लीड। जानकारों का दावा है शुरू हो गई पार्टी और प्रत्याशी की उल्टी गिनती। यदि चुनाव में यह सीट गंवा बैठी भाजपा, जिसकी है सर्वाधिक संभावना भी, तो पूरे पनौती होने का लग जाएगा ठप्पा। वैसे भी मिथुन चक्रवर्ती है पार्टी को लेकर भारी हताश। कुछ दिनों पहले पुरुलिया शहर में उन्होंने की थी सभा। संबोधन में किया था दावा, यदि वर्ष 2026 में नहीं मिली भाजपा को जीत तो राज्य से अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा पार्टी का। मंच पर थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा, सांसद ज्योतिर्मय महतो। सुनिए कुल्टी की सभा में क्या कहा सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने। হিন্দু ব্রাহ্মণদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কাল যদি সেই ঘটনা আমাদের সাথে হয় তাহলে আমরা কোথায় যাব? আমরা সব জায়গায় দানাগিরি চলছে। এই জন্যই বলছি, আবার বলছি, সবাই একসাথে হয়ে লড়বেন। একটা ভোটও যেন ওদিকে না পড়ে।
আমি এখানে দীপ্তনুদাকে বলছি, আমাদের প্রেসিডেন্টকে ভালো করে লড়ুন, আমরা 7টা থেকে 7টা সিটই পাবো। আপনাদের এমএলএ যিনি আছেন পোদ্দার সাহেব, উনি খুবই ভালো লোক, ভালো কাজ করেন। কিন্তু আমি কুলটিতে এলাম কেন? কুলটিতে আসার কারণ হলো আমি হিরোগিরি করতে আসিনি। কুলটিতে কেন এলাম? কুলটিতে এই জন্যই এলাম আমার ভাই বোনের সাথে দেখা করতে। আপনারা আমার ভাই বোন বন্ধু, আমি তাদের তো দেখা করতেই পারি। দয়া করে কথাগুলো বলতে এলাম, বারবার করে বলছি, আবার বলছি, যদি কোনো মনোমালিন্য আপনাদের মধ্যে থেকে যায়, আমাদের কার্যকর্তাদের মধ্যেও, তাদেরও হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, কিছুদিনের জন্য মিলিয়ে নিন। ইলেকশনের পর দেখা যাবে যা হবার হবে। আপনাদেরও রিকোয়েস্ট করছি, এই জন্যই বলছি, ভোট করতে হলে সবাই মিলে ভোট করুন। আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যারা হিন্দুত্বকে বিশ্বাস করে তাদেরও রিকোয়েস্ট করছি, কংগ্রেসকেও রিকোয়েস্ট করছি, এবং তৃণমূলে যেসব হিন্দু ছেলেদের বিবেক আছে, যারা দুর্নীতি করে না, তাদেরও রিকোয়েস্ট করছি, সবাই মিলে এসো, আমরা একসাথে ভোট করি, ভোট করে এই সরকারকে জীবনের জন্য বিদায় দিই। जवाब का मौका नहीं छोड़ा तृणमूल नेता वी शिवदासन उर्फ दासू ने भी। सुनिए शिवदासन का दावा। স্বপ্ন দেখছে মুখ্যমন্ত্রী, স্বপ্ন মুগেরিলালের স্বপ্ন দেখছে, যেরকম শুভেন্দু বাবু দেখছেন, সমীর ভট্টাচার্য দেখছেন, যেরকম মিঠুন বি দেখছেন পশ্চিম বেঙ্গলে মুখ্যমন্ত্রী হবে। কথাতে কি হবেন? তৃণমূলে বাড়ি বহুমতে আসবে, মমতা দি আবার মুখ্যমন্ত্রী, 4th টার্ম। ভালো করে বুঝুন, ইলেকশন জিতার জন্য সংগঠন দরকার। হিন্দু মুসলিম করে ইলেকশন জিততে পারে না, কিছু সময়ের জন্য একটু বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে পারে, ইলেকশন জিততে পারবে না। আর পশ্চিম বেঙ্গলে মাটি ভালো করে মিঠুন জানে, পশ্চিম বেঙ্গলে যে মাটি আছে, এই মাটিতে সেন্টিমেন্ট চলে না, কাজ চলে। আর কাজ করেছে মমতা দি। তো আপনারা যত প্রচার করুন, তৃণমূল कांग्रेस बारी बहुमते आसबेन। चुनाव से पहले हो रहा है एसआईआर का दूसरा चरण। 3 माह में हो जाएगी चुनावी नोटिफिकेशन, लेकिन भाजपा की सांगठनिक स्थिति नहीं है संतोषजनक। 2 दिन पहले कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में हुई सभा, भाजपा में नए पुराने का विवाद हो गया गहरा। मोदी, शाह और आरएसएस में चुनावी रणनीति को लेकर चल रही फाइट। इस स्थिति में मिथुन की सभा दिखाएगी कोई रंग, या तृणमूल की तरफ पनौती साबित होंगे मिथुन? रिजल्ट जानने के लिए करना होगा समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर, नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो, मौजूद है हम इंस्टाग्राम, एक्स पर भी। नया साल लेकर आए आपके लिए अपार खुशियां। नमस्कार।